सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। आपका मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी ये सीरीज़ मानव को लेकर बन रही है। मानव किस तरह से सुखी रह सके, इसको लेकर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली मानव से संबंधित प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों ने गर्भवती महिलाओं को तो अवश्य ही देखा होगा। उसकी तकलीफ़ का लगभग सभी लोगों ने एहसास किया होगा। और किस किस को उसकी तकलीफ़ का एहसास है। अगर हमको एक चींटी, मधुमक्खी, ततैया काट ले या थोड़ा सा हमारा हाथ पैर उंगली मुड़ जाए और कहीं पर थोड़ी सी सूजन आ जाए तो हमको कैसा असहज अनईजी सा महसूस होता है, लगता है। पर वह माता, गर्भवती महिला 9 महीने तक निरंतर उस असहजता को सहती है। किस लिए? क्योंकि उसको पता है, उसके परिवार, मित्रों, पड़ोसियों को पता है कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला है। उस महिला के साथ मेंटर के रूप में दाई माँ, वैद्य, डॉक्टरनी इत्यादि होते हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में उस माँ के साथ बने रहते हैं। उसको होने वाली परेशानियों से वो सभी उसको पहले ही सचेत करते रहते हैं, क्योंकि माँ, सास, दाई माँ, डॉक्टरनी वगैरह वगैरह ये सब अपने पिछले अनुभव उसके साथ शेयर करते रहते हैं, उसको अपने अनुभव देती रहती हैं। और यह एक उत्सव के जैसा हो जाता है, होता ही है। यही बच्चा पैदा होकर संसार में दुखी रहे और औरों को भी दुखी करे, ऐसा हम में से कोई नहीं चाहता है। तो जब 9 माह हमने तैयारी की इस बच्चे को आने के लिए कि एक फल यानी कि एक बच्चा एक माँ रूपी वृक्ष पर लगने वाला है और आने वाला है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। तो इस बच्चे की आयु जब 60, 80 या 100 वर्ष की हो जाएगी, जो ज़िंदगी जी लेगा, तब भी इसकी ज़िंदगी पे कोई फल लगेगा या इसकी ज़िंदगी बांझ ही की तरह होगी। बांझ का मतलब जब किसी माँ को बच्चे नहीं होते थे, उसको हिंदी भाषा में हमारे इधर बांझ कहते हैं। यह एक बहुत अपमानजनक होता था किसी विवाहिता के लिए। माँ, मतलब जिनका विवाह हुआ उनके लिए अपमान की बात होती थी। अब ये बच्चा पैदा होना, जो बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा पैदा होना मानव के शरीर का फल है या मानव का फल है, इसको सोचना पड़ेगा। तो सोचने के बाद हम पाते हैं कि ये तो शरीर का फल है, ठीक है। शरीर तो आ गया, लेकिन उस मानव पर कौन सा फल लगता है? तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मानव है ये अपनी ज़िंदगी जीता है 50 साल, 60, 80, 100 साल की ज़िंदगी पर भी कोई फल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यही सवाल है कि क्या फल लगता है।
हमारी उदासी यही बताती है, हमारे को अगर उत्तर नहीं पता है, कि हमको नहीं पता है कि इससे इस पे कोई फल लगता भी है कि नहीं। तो इतना जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, इतनी उठापटक हम लाइफ में कर रहे हैं, किस बात के लिए, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक कर क्या रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रोज़ शाम को टंकी भरी, टंकी को सुलाया, सुबह उठकर टंकी खाली किया, फिर टंकी भरी और अगले दिन फिर टंकी भरने के लिए निकल गए और बीच में 2-4 टंकियां और पैदा कर दी। इतना काम कर रहे हैं हम लोग, क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतनी मेहनत पे लगे हैं, क्यों ज़िंदगी इतनी थकान भरी है। क्योंकि उस ज़िंदगी पर कोई बड़ा शानदार जानदार फल लगता है, हमको यह पता ही नहीं है। हमने सोचा था कि मकान किराए का है, अपना हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी,